गांव में रहने वाला एक लड़का हमेशा अपनी पुरानी बुरी यादों से घिरा रहता था। उसे उन घटनाओं को भूलना मुश्किल लगता था जिनसे उसने कभी गहरी चोट खाई थी। वह बार बार उन्हीं दुखद पलों को सोचता और इसने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। उसकी यही आदत दिन प्रतिदिन उसकी शांति को और अधिक छीनती जा रही थी और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय हमेशा पीछे की ओर ही देखता रहता था। अगर किसी ने उसे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह पूरी तरह उसी एक घटना में फंसा रहता। दिन भर वह उसी पल के बारे में सोचता और उसका मन उसी एक क्षण में उलझा रहता। चाहे वह कितनी भी कोशिश करता, वह उस घटना को भुला नहीं पाता। यह उसके दिल और दिमाग को लगातार परेशान करता और उसकी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी यह आदत उसे सुकून और शांति से दूर कर रही थी और वह अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने में असमर्थ हो रहा था। वही बात लगातार उसके दिमाग में घूमती रहती और उसे लगता जैसे वह उस पल से निकल ही नहीं पा रहा हो। फिर वह अपनी किस्मत और भगवान को कोसता उन बुरी घटनाओं के लिए जो उसके साथ घटी थीं। वह खुद से सवाल करता, क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसी बातें होती हैं, और सोचता कि क्यों उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जबकि दूसरों के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि हर छोटी से छोटी परेशानी भी उसे एक बड़ी मुसीबत लगने लगती थी। या फिर वह उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उसे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी अधिक सोचने की आदत के कारण न तो उसके लोगों से अच्छे रिश्ते थे और न ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक परेशानी में रहता था। उसकी हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे एक सलाह दी। उसने कहा, यहाँ पास में एक बौद्ध मठ में एक बौद्ध गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारे इस मानसिक समस्या का कोई हल जरूर बताएंगे। लड़का बौद्ध गुरु के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या समझाता है। वह बताता है कि कैसे वह बार बार उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता है और कैसे पुरानी बुरी यादें या घटनाएं उसके मन में बार बार घूमती रहती हैं। वह गुरु से कहता है, मैं उन्हें भूल नहीं पाता, यह आदत मुझे मानसिक शांति नहीं देती और मैं महसूस करता हूं कि मैं हर दिन उसी पुराने दुख में फंसा रहता हूं। लड़का कहता है कि वह इस पर काबू पाना चाहता है ताकि वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके और मानसिक शांति पा सके। लड़का अपनी समस्या सुनाकर बौद्ध गुरु के पास बैठा था, लेकिन गुरु बिना कोई जवाब दिए उठकर मठ के अंदर चले गए। गुरु का इस तरह से बिना कुछ कहे चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गुरु एक मिट्टी के ग्लास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। गुरु लड़के के पास खड़े हुए और फिर लड़का भी उनके सामने खड़ा हो गया। गुरु ने लड़के से पूछा, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा? लड़का बोला, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन यह ग्लास बहुत हल्का है। फिर बौद्ध गुरु ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस ग्लास को ऐसे कुछ देर तक पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़का बोला, कुछ नहीं होगा। बौद्ध गुरु ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को ऐसे 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा। गुरु ने फिर सवाल किया, अगर मैं इस ग्लास को पूरे दिन ऐसे ही पकड़कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, तुम्हारा हाथ बहुत दर्द करेगा, तुम्हारा हाथ सुन्न भी हो सकता है, मांसपेशियां तंग हो सकती हैं और हाथ में जान भी चली जा सकती है। बौद्ध गुरु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, ग्लास का वजन नहीं बढ़ा। तब बौद्ध गुरु ने पूछा, तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हो रहा था? लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसे देर तक पकड़े रखा। बौद्ध गुरु ने फिर पूछा, अब इस दर्द से राहत पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, ग्लास को रख दो। बौद्ध गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां भी ठीक वैसे ही हैं। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने मन में रखो तो तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ठीक है।
लेकिन अगर तुम उन्हें लंबे समय तक सोचते रहोगे तो तुम दुखी होने लगोगे। और अगर तुम उन घटनाओं को बहुत देर तक अपने मन में थामे रखोगे तो वे तुम्हें नर्वस या पागल भी बना सकती हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गुरु ने यह भी कहा, वह कांच का गिलास देखो जो तुम लंबे समय तक हाथ में थामे रखते हो। पहले तो वह हल्का लगता है, लेकिन समय के साथ तुम्हारे हाथ में भारी होने लगेगा। बौद्ध गुरु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी जिंदगी की गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनसे कुछ सीखा जाए और आगे बढ़ा जाए। अगर तुम उसी चीज को पकड़कर बैठे रहोगे तो ठीक उसी तरह जैसे वह ग्लास तुम्हारे हाथ में दर्द कर रहा था, वैसे ही यह तुम्हारी जिंदगी में भी दर्द और तनाव पैदा करेगा। गुरु ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी पिछली गलतियों और घटनाओं को याद करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी का बोझ नहीं बनने देना चाहिए। याद रखना, जो घटित हो चुका है वह अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा असली शक्ति अब और आने वाले पल में है। बौद्ध गुरु ने गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर तुम आज अपने अतीत के साथ बैठकर उसे पकड़कर रहोगे तो वह भी तुम्हारे हाथ से बाहर हो जाएगा और फिर भविष्य में तुम उस पर पछताओगे। जो तुम बनना चाहते हो वही बनो, और अगर तुमने अपनी की गई गलतियों पर पछताया है तो उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के रूप में देखो। अतीत को अपने साथ लाकर तुम्हारा वर्तमान और भविष्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। याद रखो, हर गलती एक पाठ होती है जो तुम्हें और बेहतर इंसान बनने की दिशा में मदद करती है। बौद्ध गुरु ने शांतिपूर्वक कहा, तो फिर आज से ही उस इंसान बनने की कोशिश करो जिसे तुम बनना चाहते हो। यह सोचो कि आज तुम क्या कर सकते हो और यह कोशिश करो कि ऐसी गलतियां न करो जिनका पछतावा तुम्हें भविष्य में करना पड़े। चिंता करना छोड़ दो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि चिंता सिर्फ इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है।